तो बच्चों करने वाले हैं हम प्रोबेबिलिटी पहला क्वेश्चन। और ये कह रहा है कि बैग कंटेन्स रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड येलो बॉल, ऑल बॉल्स बीइंग ऑफ सेम साइज। ठीक है। और अंजलि टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट येलो बॉल, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल। देखो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। हम पे नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है पहले तो ये देख लो। नंबर ऑफ बॉल्स है हम पे, एक रेड बॉल है, एक ब्लू, एक येलो, तो 3 बॉल है हम पे, है ना। और कह रहा है कि सेम साइज़ की है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है हम पे। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी, एक बैग है और बैग में बिना देखे वो एक बॉल निकाल रही है, तो क्या प्रोबेबिलिटी की येलो बॉल हो। तो सबसे पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी, इसको आप प्रोबेबिलिटी पूरा लिखना, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, है ना। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर, मतलब फेवरेबल मतलब कितना उसने पिक किया या कितना है, और टोटल मतलब कितनी बॉल है टोटल, है ना। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना उसने, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी टेक येलो बॉल। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 अपॉन, और टोटल कितने हैं, 3 बॉल है, तो 1/3। तो फर्स्ट वाला आंसर है मेरा 1/3। और सेकेंड वाला है रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड आने की भी 1/3 है। ठीक है। ये ज़रूर लिखना है आपने, फार्मूला ज़रूर लिखना, फार्मूले के नंबर हैं, आप डायरेक्ट करोगे तो आपके नंबर कटने वाले। तो फर्स्ट वाला 1/3, सेकेंड वाला भी 1/3, और ब्लू बॉल की क्या है, ब्लू भी एक ही है, तो 1/3 होने वाली है ब्लू बॉल भी। तो थर्ड वाला जो हमारा आंसर है वो भी कितना है, 1/3। तो कितना ईजी था ये। अब ऐसे ही प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि बॉक्स कंटेन 600 स्क्रूज। ठीक है। स्क्रू मतलब स्क्रू नट होते हैं जो स्क्रू लगाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो 600 स्क्रू हैं उसमें, जिसमें से बोल रहा है 1/10 आर रस्टेड, जिसमें से 1/10 में ना जंक लग रखा है। ठीक है। इफ़ स्क्रू इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स, अगर बॉक्स से मैं स्क्रू निकालूँ रैंडमली, तो व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्रू इज़ गुड स्क्रू, मतलब अच्छा स्क्रू है, जंक लगा हुआ ना हो। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्क्रू कितने हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्क्रू है इसमें 600। ठीक है। अब बोल रहा है 1/10 आर रस्टेड, तो रस्टेड कितना है, रस्टेड स्क्रूज कितने हैं वो मैं निकाल लेता हूँ पहले। वो हो जाएगा 1/10 आर रस्टेड, तो 1/10 ऑफ टोटल स्क्रू कितना हो जाएगा, 600। तो 1/10 है ना, 600 में से 1/10 है, तो ये कितना है, 60 रस्टेड स्क्रू है, मतलब जंक लगे हुए स्क्रू कितने हैं, 60। तो अच्छे गुड स्क्रू कितने होंगे, अच्छे वाले स्क्रूज कितने होंगे भाई, 600 में से जब मैं 60 माइनस करूँगा तो अच्छे वाले आ जाएंगे। तो कितने हैं वो अच्छे वाले, वो है 540 स्क्रूज। तो बस अब हम निकाल लेते हैं। बोल रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए गुड स्क्रू। तो इस गुड स्क्रू की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, पहले तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, फॉर्मूला ज़रूर लिखना क्वेश्चन से पहले, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाने वाली है। ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए गुड स्क्रू। अब गुड स्क्रू कितने हैं, 540 है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 540, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर कितने हैं, 600, तो 540/600। ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल करोगे आप, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, 54/60 को आप काटोगे तो आपका वो प्रोबेबिलिटी आने वाला है। ये काम आपका है, ये आप कर लेना। ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अब करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन, और ये कह रहा है इन ए लॉटरी देयर आर 5 प्राइज टिकट्स। ठीक है। लॉटरी है जिसमें से 5 जो टिकट है उसमें प्राइज़ है, और 995 ब्लैंक टिकट्स है। 995 जो है वो खाली टिकट्स है, जिस पे कोई कुछ नहीं जीतेंगे आप, है ना। अब एक पर्सन है, उसने लॉटरी टिकट खरीदा,
अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग ए प्राइज, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइज जीत जाए। ठीक है, तो प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकाल लेता हूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट, कितने टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है, या तो पहले तो 5 प्राइज टिकट्स है ना, 5 प्राइज टिकट्स प्लस ये कितने 995 ब्लैंक टिकट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो जाने वाले हैं, वो हो जाएंगे मेरे पे 1000। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स तो मेरे पे 1000 हो, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम पे, है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती मेरे ख्याल से। तो देखिए सिंपल सा था ये तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकाल लिया। अब बोल रहा है कि भाई बताओ कि विनिंग प्राइस क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो विनिंग ए प्राइस है। तो क्या है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम जीतने की मतलब वो बोल रहा है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी की विनिंग प्राइस आ जाए, तो कितने विनिंग टिकट से 5 अपॉन और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 1000। ठीक है, तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/200। तो देखिए बेचारा कितनी कम प्रोबेबिलिटी है उसकी कि वो प्राइस जीत जाए। तभी मैं बोलता हूँ ऐसी बहकावे में मत आया करो, ऐसे लॉटरी में। ठीक है, फुकरे वाला काम हो जाएगा तुम्हारे साथ। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन, बहुत ही इजी है ये। बोल रहे कि 12 क्या है डिफेक्टिव पेन्स है, डिफेक्टिव पेन्स है। ठीक है, और कह रहा है आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 पेन्स। अब 132 जो अच्छे पेन है उनमें 12 डिफेक्टिव पेन्स मैंने नहीं मतलब एक्सीडेंटली वो मिक्स हो गए। अब क्या कह रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। तो देखो अब क्या कि 12 जो पेन जो डिफेक्टिव थे ना, जब वो मिक्स हो गए उन 132 पेन के साथ, तो हम बता नहीं कर सकते कि भाई कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा सही है, क्योंकि हम तो लिखना पड़ेगा ना उसके लिए। तो अब क्या कह रहा है, 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। तो भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अच्छा पेन निकल जाए, है ना। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं सबसे पहले तो देखो डिफेक्टिव पेन्स कितने 12 डिफेक्टिव पेन प्लस गुड कितने हैं 132 गुड पेन्स। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, ये टोटल हो गए मेरे पे 144 पेन्स हो गए। तो टोटल पेन्स मेरे पे ये हो गया। अब बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। बहुत इजी है। अब अच्छा वाला पेन निकालने की तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और बच्चों मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, नहीं तो टीचर नंबर आपके काटेगा। डायरेक्ट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। गुड वन कितने गुड है, 132 पेन गुड है। और टोटल नंबर कितने हैं 144। कितना इजी था ये। और इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आ जाने वाला है 11/12। क्या बात है। नेक्स्ट करते हैं। तो हम करते हैं 5th क्वेश्चन। कह रहा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज़ 5/11 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। कितना इजी क्वेश्चन है ना बच्चों, ये इतना इजी क्वेश्चन है ना। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि भाई प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से बड़ी नहीं होती, 1 से कभी भी बड़ी नहीं होती, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं होगी पर 1 हो सकती है। और जो 1 होगी ना वो श्योर होगी, श्योर बोलते हैं उसको, श्योर प्रोबेबिलिटी या श्योर इवेंट होता है। जैसे कि 1 अगर मैं बोल रहा हूँ 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 100% है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है ना तो 100% है। मतलब क्या कि भाई मैंने एक सिक्का लिया जिस पे हेड है और पीछे उसको, उस सिक्के को पीछे क्या तो उसमें भी हेड है। अब अगर मैं उछालूंगा सिक्का तो हेड ही तो आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो ऑब्वियस सी बात होती है क्या कि भाई श्योर इवेंट या जो श्योर प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। तो अब देखो अगर ये कह रहा है कि विनिंग ए गेम इज़ इतना, तो लूजिंग क्या होगा। अब जो भी होगा ये विनिंग है
ठीक है, प्लस लूजिंग है, ये ना जो भी है लूजिंग का परसेंटेज और विनिंग का परसेंटेज, ये दोनों का एडिशन ना 1 आना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ सिंपल सी बात मैं अगर बोलूँ कि भाई मुझे अब लूजिंग निकालना है, लूजिंग का क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लूजिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या थी, देखो 5/11 प्लस लूजिंग प्रोबेबिलिटी मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको PL लिख लेता हूँ, है ना, इक्वल्स टू 1। तो जो PL या प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग हो जाएगी 1 माइनस, ये उठा के इधर फेंकूंगा, राइट में शिफ्ट करूंगा तो ये होगा 5/11। और अब इसका एलसीएम लेना तो मेरे ख्याल से आपको आता ही होगा, तो 11 माइनस 5, तो ये आ जाने वाला है मेरे पे कितना, 6/11। तो देखिए कितना इजी है ये। तो ये घबराइए मत, प्रोबेबिलिटी कभी भी श्योर प्रोबेबिलिटी वो 1 होती है, जो श्योर है, जो होना ही होना है, तो वो 1 होता है। तो अगर ऐसा केस आ गया कि भाई यार मैं इतना विनिंग या गेम प्रोबेबिलिटी इतना है, लूजिंग कितना होगा, तो भाई उसको 1 से माइनस कर दो, ऑब्वियस सी बात है वो लूजिंग ही होगा, है ना। तो इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको पता है ICSE में जो घबरा गया वो समझ लो फिर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, चलो। तो अब हम करते हैं 6th वाला, और ये कह रहा है इफ़ 2 प्लेयर्स सानिया एंड सोनाली प्लेज ए टेनिस मैच, it is known that the probability of Sania winning the match is 0.69 and what is the probability of Sonali winning। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, इसके थोड़े से बाल बना देते हैं बस, ठीक है, ओके। ये एक लड़का, ये एक लड़की। भाई अगर लड़के का जीतने की प्रोबेबिलिटी 40% है, तो लड़की की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 60% होगी कि नहीं होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है भाई। ये दोनों 100% में से ही तो कर रहा हूँ मैं ये काम, समझ में आ रहा है। अगर लड़के की प्रोबेबिलिटी है जीतने की 40, तो भाई लड़की की कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है 60। मैंने क्या किया, 100% में से 40% माइनस कर दिया। तो देखो अगर सानिया की प्रोबेबिलिटी जीतने की 0.69 है, तो भाई सोनाली की कितनी होगी भाई। अब मैंने क्या बताया, श्योर प्रोबेबिलिटी, श्योर इवेंट क्या था, वो 1 था। तो बस अब इसको हम कर लेंगे। तो देखिए इसको कैसे करा जाए, इसको मैं कर लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनाली, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई सानिया का तो हमें पता है कितना है, 0.69 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनाली इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनाली की विनिंग कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.69। और अगर मैं 1 माइनस 0.69 करूँ तो देखो इसको माइनस कैसे किया जाता है, 1.00 पॉइंट के नीचे 0.69, एक इधर फेंका तो ये 9, ये इधर फेंका ये 10, और ये इधर आ गया तो ये 10 और ये 9, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, ये होगा 0.31, है ना। और ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सोनाली। कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्कूल में क्लास में ऐसा लिखा था ना, अजीब अजीब सा डरावना सा, कोई दिक्कत नहीं है यार, कैसा भी करो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टीचर ना देखता है, टीचर पहले कॉन्सेप्ट देखता है कि चीटिंग तो नहीं की इसने, ये धुप्पलबाजी लगा दी, ऐसा नहीं करता टीचर पे भी थोड़ा दिमाग होता है भाई। टीचर को बेवकूफ़ मत समझो आप लोग, उसको अगर आपने चीटिंग करी होगी ना वो पहचान लेगा, और अगर नहीं करी होगी ना, अपने आप से भी करा होगा, चाहे आपने अपने आप से कर रखा, आपको रिटर्न नहीं आ रहा लिखना, पर आपने अच्छा किया हुआ, नंबर देगा टीचर आपको, मेहनत के नंबर टीचर कभी नहीं काटता, ये याद रखना आप। नेक्स्ट करते हैं आप। तो अब करेंगे हम 7th क्वेश्चन, और 7th बोल रहा है ए बैग कंटेन्स, एक बैग बना रहे तो बड़ा सा, एक बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 1 2 3, ये रेड R लिख देता हूँ, और 5 ब्लैक बॉल्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ब्लैक बॉल, B ऐसे कर, ठीक है। ए बॉल इज drawn at a random from the bag, what is the probability that the ball is drawn is red and not red। कितना इजी है, देखो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बताओ, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है इस पे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल है, 5 6 7 8 8 बॉल्स है,
ठीक है। टोटल नंबर कितनी है 8। अभी मुझे नहीं पता रेड है ब्लैक है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे टोटल नंबर निकालो। तो कितनी है 8। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया एक बार, अब मैं डायरेक्ट आंसर्स करूँगा। तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी रेड बॉल है, देखो इस बैग में 1 2 3, 3 रेड बॉल है, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम होगा रेड बॉल का 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 8। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 3/8। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नॉट रेड। नॉट रेड मतलब क्या, नॉट रेड मतलब कि भाई रेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब रेड नहीं होनी चाहिए तो अब रेड नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात, तो क्या होगी, ब्लैक ही होगी, है ना। अब रेड नहीं होगी तो क्या होगी, ब्लैक ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या करूंगा मैं, अब मैं प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू ब्लैक, अब रेड नहीं है तो ब्लैक ही निकलेगी ना। तो ब्लैक कितनी है, फेवरेबल आउटकम है 1 2 3 4 5, तो 5 अपॉन टोटल आउटकम कितना है 8, तो 5/8। कितना ईजी है ना। तो देखिए, और अगर मैं इसको ना एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। देखिए, अगर बोल रहा है कि रेड नहीं होनी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, इस बैग में तो रेड और ब्लैक है, तो मैं अगर मैं 1 - 3/8 कर दूँ ना, तब भी 5/8 ही आएगा आंसर। तो ये भी आप ऐसे ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है। तो देखिए, ये हमारा हो गया 7th क्वेश्चन। आगे प्रोसीड करते हैं 8th पे। तो अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन, और ये कह रहा है देयर आर 40 स्टूडेंट्स, भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40। ठीक है। और कह रहा है कि 40 स्टूडेंट इन क्लास 10 ऑफ ए स्कूल विच 25 आर गर्ल्स। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पे 40। ठीक है। और बोल रहा है जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 25। ठीक है। एंड अदर्स आर बॉयज़। अब अगर 40 में से 25 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितनी होंगे, ये भी बोलने वाली बात है क्या। 40 में से 25 माइनस कर दीजिए तो बॉयज़ आ जाएंगे। बॉयज़ कितने हैं हम पे, ये हो जाएंगे हम पे 15। ठीक है। बॉयज़ आ गए मेरे पे 15, बहुत बढ़िया। तो ये आ गए मेरे पे बॉयज़ 15 और गर्ल्स आ गई मेरे पे, हमारी प्यारी गर्ल्स 25। तो कितना अच्छा हो गया। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव है, वही है जो क्लास का लीडर होता है, उससे बोला कि भाई राइट द नेम ऑफ एवरी स्टूडेंट। उसने बोला कि टीचर ने बोला कि भाई स्टूडेंट के नाम लिखो, और सेपरेट कार्ड, एक आइडेंटिकल कार्ड है। ठीक है। उसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखो, एक रिप्रेजेंटेटिव को बोला, और उस गर्ल ने क्या करा, कार्ड में नाम लिख के और एक बैग में रख दिया। अब उस बैग में रख दिया 40 बच्चों के आइडेंटिटीज़ रख दिया। ठीक है। वो जो आईडी कार्ड होते हैं रख दिए। अब क्या बोला, शी देन ड्रॉज 1 कार्ड फ्रॉम द बैग, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन दिस कार्ड इज़ ए गर्ल एंड ए बॉय। कितना ईजी है ये। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी गर्ल की और बॉय की। ठीक है। तो बस प्रोबेबिलिटी हम कर देते, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो, अब अगर मैं गर्ल की बात करूँ, कितनी गर्ल है, फेवरेबल आउटकम मतलब कितनी गर्ल है 25, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 40। तो हो जाएगा 25/40 विच इज़ 5/8। और अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ मेरे पे 15 है, 15/40 विच इज़ 5 3 जा और 5 8 जा, तो 3/8। तो देखो कितना ईजी, इतना इजी चैप्टर है ना ये, बहुत इजी चैप्टर है। चलो 9th करते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th, और ये कह रहा है कि लेटर इज चूजन फ्रॉम ए वर्ड ट्राइंगल। ठीक है। ट्राइंगल में लिख लेता हूँ TRIANGLE। एक ट्राइंगल है। ठीक है। एक लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ ए वोवल। तो क्या प्रोबेबिलिटी, अब मैंने ऐसे ऐसे सफल किया, TRI जो भी एक बात समझ लो, और मैंने उठाया तो वो एक वोवल निकले। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि इसमें नंबर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है ना, वर्ड्स लिख लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स
टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। और बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए वॉवल। अब वॉवल कितने हैं, वॉवल आपको पता होगा ना, ए ई आई ओ यू। तो देखो कितने वॉवल है इसमें, ए ई आई ओ है इस पे नहीं है, यू है इस पे नहीं है, तो वॉवल कितने हैं, 3 है। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो दैट इट इज़ ए वॉवल। हाँ कितना इजी हो गया ये। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम द वॉवल कितने हैं, 3, टोटल नंबर ऑफ 8, 3/8। कितना इजी है, वाह 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 वाह। 10th करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये कह रहा है कि ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ चूजन एट रैंडम। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो ये हो जाएगा, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं 5 10 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट होंगे मेरे पे 26, ठीक है। और अब ये क्या कह रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज कॉन्सोनेंट। अब देखो कॉन्सोनेंट क्या होता है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, ए ई आई ओ यू तो क्या होता है, वॉवल, और कॉन्सोनेंट होता है इसको छोड़ के सारे। तो देखो अगर मैं कॉन्सोनेंट निकालूं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट मैं निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 20। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, उस वॉवल कितने होते हैं पहले तो देखो, वॉवल होते हैं मेरे पे 5, ठीक है। और अगर मैं 26 में से 5 माइनस कर दूं तो उतने मेरे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, है ना। तो अगर मैं 26 में से 5 माइनस कर दूं तो मेरे कॉन्सोनेंट ही तो होंगे। तो 26 माइनस 5 कर दूं तो कितना हो जाएगा, कॉन्सोनेंट मेरे 21 हो जाएगा, सिंपल। अब मुझे निकालना है भाई कॉन्सोनेंट निकालना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट। तो प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, मतलब कॉन्सोनेंट कितने पे 21, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम पूरा टोटल कितना 26, तो कितना हो जाएगा 21/26। तो देखो कितना ईजी हो गया ये, है ना। तो अब ये बैग वाले क्वेश्चन आ गया फिर से 11। ये कह रहे हैं ए बैग कंटेन्स, यहाँ पे मैं एक बैग बना देता हूँ अच्छा सा, है ना। एक बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल, ठीक है, 1 2 3 4 5, 7 रेड बॉल, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 वाइट बॉल, 1 2 3। तो ये ऊपर वाले क्या हैं, ऊपर वाले हैं ब्लैक, नीचे वाले हैं रेड, और सबसे नीचे वाले हैं वाइट। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ब्लैक रेड और वाइट, ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लूँगा पहले मैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होने वाले हैं 5 + 7 + 3, तो ये हो जाएंगे हमारे 15 बॉल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है मेरे पे 15। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। पहले ये लिखो, अब मैं यहाँ पे तीनों क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो देखो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी रेड बॉल है ये देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम में मैं लिखूंगा 7, और टोटल आउटकम कितने हैं 15। तो 7/15 मेरा रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन है कि ब्लैक और वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ब्लैक और वाइट बॉल, और मतलब जहाँ भी और आया है बच्चों आंख बंद करके मतलब वो प्लस है, ठीक है। और मतलब प्लस मतलब ब्लैक भी इंक्लूड होंगे उसमें और वाइट भी इंक्लूड होगी। तो ब्लैक बॉल कितनी है बच्चों, फेवरेबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और वाइट बॉल, मतलब ब्लैक भी होंगी और वाइट भी हो सकती है, ठीक है। ब्लैक और वाइट दोनों ही होंगी उस पर। तो क्या होगी, ब्लैक कितनी बॉल है, 1 2 3 4 5, और वाइट कितनी है 3, तो 5 + 3
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 15, तो कितना हो जाएगा 5 6 7 8 8 अपॉन 15। सिंपल है यार ये तो। अब वो क्या कह रहा है, थर्ड बॉल क्या कह रहा है, नॉट ब्लैक, मतलब अगर ब्लैक नहीं है तो रेड और वाइट होगी। समझ में आ रहा है कि ब्लैक नहीं होनी चाहिए, बाकी रेड और वाइट हो सकती है ना। नॉट ब्लैक बोला तो भाई रेड और वाइट आएंगे इस पे, मतलब रेड और वाइट, अरे वाइट WHITE होती है, ठीक है, रेड और वाइट। तो अगर नॉट ब्लैक बोला, ब्लैक नहीं होनी चाहिए, तो भाई रेड और वाइट ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड कितने हैं मेरे पे, रेड है मेरे पे 7, वाइट है मेरे पे 3 अपॉन 15, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 15, और इसको काटता हूँ 5 2 जा 5 3 जा 2 अपॉन 3 आएगी मेरी प्रोबेबिलिटी। कितनी ईजी है ये। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है। एक बॉक्स है जिसमें है क्या, कंटेन 7 ब्लू बॉल, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये काटा मैंने, ब्लू लिख दिया 7 ब्लू। फिर यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं ऐसे क्यों इसलिए करता हूँ ना, ताकि मुझे ये पता रहे कि बॉल कितनी है ना, तो थोड़ा मज़ा भी आता है डायग्राम बनाने में ना। और 5 ब्लैक बॉल, 1 2 3 4 5, ये 5 ब्लैक बॉल, BLACK ब्लैक, ठीक है। मार्बल्स हैं ना, कंचे टाइप की नहीं तो गोले से होते हैं, जो गोल गोल से, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप देख लेना, ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसे ना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला देखते हैं ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 2 3 4 5। अब मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने, देखो 7 ब्लू है, 5 और ब्लैक है, और 8 वाइट है, मतलब टोटल नंबर कितना होगा 7 + 8 + 5, तो कितना हो जाएगा 7 + 8 + 5, टोटल कितना हो जाएगा 20। तो टोटल नंबर हो गया मेरे पे 20। तो देखो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल ब्लैक कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी है 5 अपॉन 20, तो ये जाएगा 1/4, ठीक है। अब बोल रहा है ब्लू और ब्लैक, और मतलब प्लस, तो ब्लू और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू कितनी है, ब्लू है 7, ब्लैक कितनी है 5 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा कितना 7 8 9 10 11 12 12 अपॉन 20। तो मैं इसको काटूंगा, 12 अपॉन 20 है, 2 6 जा 2 10 जा 2 3 जा 2 5 जा 3 अपॉन 5 इज़ माई आंसर, ठीक है। 3 अपॉन 5 इज़ माई आंसर, सेकेंड वाला आ गया 3 अपॉन 5। नॉट ब्लैक मतलब ब्लैक नहीं होनी चाहिए, ब्लैक नहीं होनी चाहिए भाई, ब्लू और वाइट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ब्लू और वाइट हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और वाइट की तो 7 + 8, तो 7 + 8 कितना हो जाएगा 8 16 और 17 17 अपॉन 20, तो ये सेकंड वाला भी आ गया मेरे पे 17 अपॉन, ठीक है। नॉट ब्लैक, तो ब्लैक नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी कोई भी हो कोई दिक्कत थोड़ी ना है मुझे। तो देखो 7 और मैं अगर 8 प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 17 14 और 15, ये 15 होना था यार, 15 अपॉन 20 है ना, ये गड़बड़ी हो गई। तो अब इसको कोई दिक्कत नहीं, तो 7 + 8 करूँगा तो कितना हो जाएगा 15, है ना, ठीक है जी। काट दो, 5 3 जा 5 4 जा, तो ये आ गया 3/4, कितना ईजी है। अब होगा एक ग्रीन बॉल, अब इसमें से ग्रीन बॉल निकालो। अब ग्रीन बॉल तो इस पर है ही नहीं भाई, ब्लू थी, वाइट थी और ब्लैक थी, ग्रीन तो थी ही नहीं, तो भाई इसने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। तो धोखा नहीं किया, तो ग्रीन कितनी थी, ग्रीन है मेरे पे 0, फेवरेबल आउटकम कितना निकालना था ग्रीन का, ग्रीन तो मेरे पे 0 है, अपॉन टोटल आउटकम 20, तो 0 अपॉन 20 क्या होगा बच्चों 0, सिंपल। तो देखिए ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 12। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।